हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल ड्रीम होम। पिछली बार दोस्तों हमने बताया था आपको प्लिंथ बीम की ड्राइंग के बारे में कि प्लिंथ बीम की ड्राइंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और प्लिंथ बीम का सरिया बांधते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्लैब बीम डिटेल। मान के चलिए कि जैसे हमारा छत में जो सरिया बनता है, बीम बनती है, उन चीज़ों में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और क्या क्या ड्राइंग को कैसे फॉलो करे एज पर साइट, तो उन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। तो एक तो जैसे हमारी सबसे मेन दिक्कत आती है जो अपना बीम का सरिया होता है। बीम में समझने में दिक्कत आती है कि बीम में कितने एमएम का सरिया कहाँ पे दिया है, क्या लेंथ है उसकी। और सबसे मेन जो गलतियां करते हैं बीम में, बीम के जो एंड पे एल लगाना होता है सरिये में, वो बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि उसकी क्या ज़रूरत है और उसको क्यों मोड़ना चाहिए। दूसरा, छत के अंदर जो हमारा क्रैंक लगता है, जो क्रैंक बार होती है, उसमें क्रैंक कितनी दूरी पे लगना चाहिए। तो इन चीज़ों की नॉलेज ना होने की वजह से अधिकतर मालिक भी ध्यान नहीं दे पाते इस चीज़ों पे कि उनको ये चीज़ क्या होती है और इसको क्यों लगाना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आपको पहले हम ड्राइंग में समझाते हैं, ड्राइंग के बाद फिर आपको एक दो इमेज दिखाएंगे जिसमें इन चीज़ों को फॉलो किया गया। ये दोस्तों, ये हमारा एक ड्राइंग है हमारी स्लैब बीम का प्लान, और दूसरी ड्राइंग है हमारी जो ये है स्लैब बीम डिटेल। इसमें इस ड्राइंग के अंदर डिटेल दी होती है, ये पूरा अपना प्लान है जिसके अंदर हमारा मेंशन होता है कि जैसे S1 S2 या S3 जो भी चीज़ें हैं, या बीम कहाँ पे है, B1 B2 B3 वो चीज़ें हैं, उनकी डिटेल इस तरफ दी होती है। तो डिटेल में सबसे पहले हम डिटेल में जब फॉलो करते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ना होता है हमें। इसके अंदर हमारा सारी चीज़ें दी रहती है, जैसे ये कॉलम का कितने एमएम का कवर है, बीम में कितना एमएम का कवर है, जैसे बीम में 25 एमएम का कवर दिया है, स्लैब में 20 एमएम का कवर दिया है। तो ये चीज़ें इसमें सबसे ज़रूरी होती है पढ़नी। जैसे बीम में जो हमें रेशियो यूज करना है कंक्रीट का, वो क्या रेशियो यूज करना है, जैसे यहाँ पे M20 ग्रेड का रेशियो दिया है उन्होंने यूज करने के लिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान में। प्लान में जैसे आप देखेंगे दोस्तों, जैसे ये B1 है, B1 B2 B3 B4, ये सब बीम के नाम दिए गए हैं। ये बीम के नाम यहाँ पे दिए गए। फिर इसके बाद हम ये यहाँ पे देखेंगे, जैसे S1 है, ये S1 है, ये S2 है, इधर S2 है। तो ये S1 का मतलब हो गया स्लैब 1, या S2 हो गया स्लैब 2। तो अब इसमें जो हमने यहाँ पे देखा, जैसे B1 देख लिया हमने, B1 का क्या है, इसमें डिटेल में आएंगे हम। B1 में जब डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे B1 लिखा है, B1 का साइज दिया होगा 230 उसकी चौड़ाई होगी बीम की, और 350 mm की डेप्थ हो गई। ये बीम की साइज हो गया। फिर उसके बाद बीम में देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप बॉटम स्टील, और इधर देखेंगे टॉप स्टील। तो ये क्या है कि जैसे बॉटम स्टील, बीम का बॉटम में जो सरिया आएगा B1 में, 2 नंबर 16 के आएंगे, 16 mm के, प्लस 1 नंबर 12 का। ऐसे ही अगर हम टॉप में बात करते हैं, तो टॉप में देखते हैं 2 नंबर 16 के हैं, और ये टॉप में एक्स्ट्रा बार है, एक एक नंबर 16 के, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो ये इस तरह देखना होता है। जैसे हम इसकी करते हैं, B2 की बात करते हैं, B2 का भी बीम का साइज वही है, लेकिन इसमें सरिया चेंज हो जाएगा। जैसे 3 नंबर 16 के है, 3 नंबर 16 के बॉटम में हो गए, और टॉप में हो गए हमारे 2 नंबर 16, और एक एक नंबर एक्स्ट्रा हो गए 16 mm के। इसके आगे देखूंगी ये क्या चीज दिया है कि ये जो 8 mm डाया 100 mm सेंटर टू सेंटर, तो ये होती है 8 mm की रिंग। 8 mm की रिंग होती है जो 100 mm सेंटर टू सेंटर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हम बीम का सेक्शन फॉलो करते हैं, ये 100 दिया है, लेकिन ये लेफ्ट और राइट में है,
ना कि बीच में है। इसका रेशियो वही होता है जो हमने आपको पहले भी बताया है कि L/4 या L/3 का रेशियो से डलते हैं 100 mm या और 150 mm या 200 mm। तो इसमें जैसे हम बीम के सेक्शन में देखेंगे यहाँ पे, जैसे आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे L/4 का रेशियो दिया है इन्होंने बीम के सेक्शन में। L/4 में 100 mm सेंटर टू सेंटर रिंग रहेगी, इधर भी L/4 100 mm सेंटर टू सेंटर रिंग रहेगी, लेकिन बीच में आप देखोगे तो बीच में 200 mm सेंटर टू सेंटर है रिंग। तो ये चीजें जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाई है, ये रिंग का कितने mm की रिंग बनेगी, कितने mm के सरिये की रिंग बनेगी और क्या सेंटर रहेगा, ये यहाँ पे भी दिया होगा प्लस बीम के सेक्शन में दिया होता है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ देखनी होती है। जैसे टॉप बार की बात करेंगे हम, जो टॉप एक्स्ट्रा बार है ये आपकी जो अलग से दी हुई है ना, ये टॉप एक्स्ट्रा बार है, इधर भी दिया है इधर भी दिया है। तो ये टॉप एक्स्ट्रा बीम बार्स डालनी जरूरी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एस, जैसे हमारा ये S1 है या S2 है। S1 जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे S1 दिया है, S1 के आगे लिखा है 2 वे स्लैब, 2 वे और 1 वे, S2 के सामने 1 वे स्लैब लिखा है। अब इसमें ये 1 वे और 2 वे स्लैब क्या होती है? 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब वो होती है, जैसे सपोज करिए हम 1 वे स्लैब की बात करते हैं, तो 1 वे स्लैब जो होती है हमारी, 1 वे स्लैब होती है हमारी, जैसे हमारी इसमें सपोज करिए ये लेंथ हमारी 12 फीट है और ये लेंथ हमारी 10 फीट है। तो अगर हम इसको 12 को डिवाइड करेंगे 10 से और इसको डिवाइड करने के बाद जो आता है, मान के चलिए कि हमारा आ गया 1.2, ये अगर 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, तो ये हमारा आएगा 1 वे स्लैब, ये होगा 1 वे स्लैब हमारा। और यहीं पे अगर बात करते हैं हम कि किसी स्लैब की अगर चौड़ाई सपोज करिए ये 22 फीट है और ये हमारा चौड़ाई आ गई 10 फीट, तो इसको डिवाइड करने के बाद 2.2 आएगा। इसमें क्या होगा हमारा, ये 2.2 2 से बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी 2 वे स्लैब। तो उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। तो इसमें ये चीज दिया होता है कि S1 1 वे है या 2 वे है और S2 भी 1 वे है या 2 वे है। और इसके साथ साथ एक चीज और दिया है CS का मतलब कैंटिलीवर स्लैब। तो अब इसके सामने मोटाई दी है, स्लैब की मोटाई की, छत की मोटाई हमें क्या रखनी है, जैसे ये 125 mm है, ये 125 mm है, लेकिन जो कैंटिलीवर स्लैब है वो 100 mm है। अब बात करते हैं हम इसमें शॉर्ट स्पैन की। शॉर्ट स्पैन जैसे कोई भी स्लैब है, S1 है, S2 है, शॉर्ट स्पैन का सरिया 10 mm का सरिया 125 mm सेंटर टू सेंटर। दूसरी बात उधर लॉन्ग स्पैन की बात करते हैं, तो उसमें 10 mm का सरिया 125 mm का 125 mm सेंटर टू सेंटर। मतलब इसमें शॉर्ट स्पैन और लॉन्ग स्पैन दोनों में ही सेम दूरी दी है 125 mm सेंटर टू सेंटर। लेकिन इसमें एक चीज विशेष ध्यान रखनी होती है, जो गलतियां करते हैं सबसे ज्यादा, जो शॉर्ट स्पैन का सरिया होता है वो हमारा मेन बार होती है, मेन बार को हमेशा नीचे रखते हैं, और जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है, लॉन्ग स्पैन है, उसका सरिया हमेशा ऊपर रहता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। अब जैसे दूसरी वाली स्लैब पे हम बात करेंगे, S2 में बात करेंगे, तो ये 10 mm का सरिया 150 mm सेंटर टू सेंटर है और क्रॉस बार भी 150 mm सेंटर टू सेंटर है। ठीक है जी। जैसे CS का बात करेंगे तो CS में भी 10 mm का सरिया 150 mm, लेकिन जो लॉन्ग स्पैन है वो 8 mm का सरिया 175 mm सेंटर टू सेंटर है। तो इसमें सबसे मेन गलती क्या करते हैं सरिया बांधने के टाइम पे, आप ये समझिए कि जैसे ये शॉर्ट स्पैन दिया है, इसको क्या करते हैं कि उनको सरिया बांधने वालों को पता नहीं होता है कि वो सरिया शॉर्ट स्पैन का ऊपर रहेगा या लॉन्ग स्पैन का सरिया ऊपर रहेगा। हमेशा याद रखें जो दूरी कम है वही हमारा मेन बार है, और वो मेन बार ही हमेशा नीचे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार मेन बार के ऊपर रहेगी।
उसके बाद इसमें आती है क्रैंक बार। जैसे हमारा क्रैंक भी इसमें दिया है 0.33L पे हमारा एक क्रैंक दिया है, और इधर से भी हमारा ये जो कॉलम है अपना, कॉलम से 0.33L पे, मतलब ये L/3 के अनुसार हमारा क्रैंक दिया गया है छत के अंदर। जैसे क्रैंक में हम इसमें इमेज में दिखाते हैं आपको, इमेज में आप देखिए, इमेज में ये आपका मेन बार हो गया। मेन बार ये इस डिस्ट्रीब्यूशन बार के नीचे होता है, ये मेन बार आपको दिख रही होगी, और ये जो इस मेन बार के ऊपर है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है। दूसरी बार होती है क्रैंक बार। क्रैंक बार ये जो यहाँ से ऐसे आके ऐसे टर्न हो रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, इसको बोलते हैं क्रैंक बार। और इसके बाद जो हमारा नीचे से मेन बार जा रही है और ऊपर से क्रैंक बार जा रही है, उसके बीच में जो गैप बचता है उसके बीच में एक एक्स्ट्रा बार डालनी होती है, ये टॉप एक्स्ट्रा बार आती है। तो इस चीज से जो क्रैंक डालते हैं, इससे क्या है कि हमारी स्लैब की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर हमने सपोज करिए सीधा सीधा सरिया बिछा दिया, जो भी हमारा 125 mm सेंटर टू सेंटर दिया है या 150 mm सेंटर टू सेंटर दिया है, हमने सरिया सपोज करिए ऐसे बांध दिया और क्रैंक नहीं डाला है, तो तब क्या होगा कि हमारी छत में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। उससे क्या है कि छत हमारी नीचे की तरफ जल्दी झुक सकती है। तो क्रैंक डालने से एक हमारी छत की जो लोड कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हमारा L/3 से भी क्रैंक से डल सकते हैं या L/4 से भी डल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हमारे स्लैब की लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर हमेशा ड्राइंग में मेंशन करके देता है। तो अब बात ड्राइंग पे आते हैं वापस। तो ड्राइंग में मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी है, छत के बारे में समझा दिया, बीम के बारे में समझा दिया। अब बात करते हैं उसके साथ साथ, ये जैसे छत का सेक्शन है, छत के यहाँ छत की डिटेल देखने के साथ साथ छत का सेक्शन भी देखना जरूरी होता है। अगर कुछ चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही तो वो चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती है। इन दोनों चीज़ों को आपस में मैच करा के देखना होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ इन्होंने जस्टिफाई की है। ऐसे जैसे बीम की ड्राइंग है ऊपर में हमारी, और ये बीम का सेक्शन है, तो इन दोनों को भी हमें देखना जरूरी था। कुछ चीज़ें वहाँ पे शो हुई है, कुछ चीज़ें यहाँ पे शो हुई है, तो इन दोनों को जब मैच कराएंगे तब जाके हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब नीचे ये है जो हमारा सेक्शन है, नीचे जो आप सेक्शन देखोगे ये हमारा कैंटिलीवर स्लैब का सेक्शन है। कैंटिलीवर स्लैब का सेक्शन, जैसे इन्होंने यहाँ पे फ्रंट में 75 mm की मोटाई दी है, और पीछे की तरफ ये 100 mm उसमें दिया है आपका, इसमें जो अपना ये है यहाँ पे 100 mm है। तो इसका मतलब ये है हमारा पीछे यहाँ पे जो रहेगी मोटाई ये 100 mm रहेगी, लेकिन ये सामने 75 mm की मोटाई रहेगी, जिससे क्या है कि इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और इसमें इसी तरह हम ये देख रहे हैं, जैसे सी एस यहाँ पे सी एस है, सी एस का मतलब कैंटिलीवर स्लैब हो गया। कैंटिलीवर स्लैब हमारा ये सामने जैसे छज्जा हो गया, पीछे की तरफ छज्जा हो या सामने की तरफ छज्जा हो, तो उसको कैंटिलीवर स्लैब बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमारी ड्राइंग में सारी चीज़ें थी जो कि समझना जरूरी होता है, और ड्राइंग को समझ के ही एज पर साइट उसको फॉलो अप करना जरूरी है। मान के चलिए कि हमने ड्राइंग तो बनवा ली स्ट्रक्चर इंजीनियर से, लेकिन उसके अनुसार वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। इसमें जो चीज़ों का मैंने आपको मेनली कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, जिन चीज़ों को विशेष तौर पे ध्यान दिया जाना चाहिए छत के पे सरिया बांधते वक्त। सबसे पहला बात है कि बीम के एंड में जो हमारी मेन बार होती है उसके एंड में एल लगा होना चाहिए। दूसरी बात, रिंग का मैं हर ड्राइंग में बताता हूँ, रिंग की स्पेसिंग एज पर ड्राइंग होनी चाहिए। वो L/3 के हिसाब से दिया हो या L/4 के अनुसार ड्राइंग की में स्पेसिंग दिए रहते हैं जो रिंग की, उसी के अनुसार होनी चाहिए। तीसरी बात, रिंग की हमेशा रिंग का जो कुंडी अंदर की तरफ मुड़ी होनी चाहिए, उसको एंगल होता है 135 या फिर 45 के एंगल पे मुड़ी होनी चाहिए अंदर की तरफ। तीसरा हम बात करते हैं छत में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। शॉर्ट स्पैन जो होगा
वही मेन बार होगा, और लॉन्ग स्पेन जो होगा, लॉन्ग ज़्यादा लंबाई होगी, उधर का डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी, वो हमेशा ऊपर आएगा। तीसरी बात, बात करते हैं कि छत के अंदर क्रैंक का यूज करना जरूरी है। उससे क्या है कि छत की लोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर हम उसके नेक्स्ट बात करते हैं बीम में कवर और छत में कवर की बात। बीम में जैसे इसमें ड्राइंग में मैंने आपको शुरू में ही दिखाया है कि बीम के अंदर 25 mm का कवर आएगा और छत के अंदर 20 mm का कवर आएगा। तो उसके लिए हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं कवर ब्लॉक्स, या आप ऑन साइट भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये कवर छत के जो सरिया है, सरिया के नीचे हमेशा लगा होना चाहिए। जो हमारी शटरिंग है, शटरिंग पे सरिया कभी भी टच नहीं होना चाहिए। वो छत पे टच, शटरिंग पे टच रहेगा तो उससे क्या होगा कि वो उसको जो प्रॉपर कवर नहीं मिलेगा तो उसकी लोड में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, जिससे उसकी लोड कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जरूरी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा फेसबुक पेज भी है, वो ड्रीम होम के नाम से ही है, उसको फॉलो करें। थैंक यू मच दोस्तों।